दोस्तों नमस्ते। महाराष्ट्र के नेताओं में से आजकल कुछ नेताओं पर बात करे कि न करे ऐसा सवाल मन में आ जाता है। बड़े ही बड़बोले होते जा रहे हैं महाराष्ट्र के नेता, खास करके शिवसेना के संजय राउत, कांग्रेस पार्टी के नाना पटोले, एनसीपी के अब जेल के अंदर गए नवाब मलिक, जितेंद्र आव्हाड। ये हर रोज कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जिसके बारे में अब कुछ बात करे कि न करे ऐसा सवाल मन में आ जाता है, क्योंकि इनकी बातों का न आगा होता है न पीछा। जैसे दिन आए वैसे ये बात करते रहते हैं। मतलब इनको ज्यादा बात करने में कौन सा आनंद मिलता है मुझे पता नहीं है। कल परसों में एक घटना हुई जिस घटना में उद्धव ठाकरे के साला साहब श्रीधर पाटणकर जी को ईडी के द्वारा उनके ऊपर कार्रवाई हुई, उनकी प्रॉपर्टी जब्त की गई। अब उसके बाद महाविकास आघाड़ी के नेताओं में मानो होड़ सी लग गई। अब इस होड़ में जो सामने आ रहा है वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इन डिपार्टमेंट पर लांछन लगा रहा है, कह रहा है कि ये किसी इस तरह का दुरुपयोग होता जा रहा है। अब नाना पटोले जब विधानसभा से बाहर आए तो पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया और उनको इसी बारे में सवाल पूछा। अब नाना पटोले भी ना बोले वो नाना कैसे, नाना करते ही नहीं हैं, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। अब जो कुछ भी मीडिया के सामने उन्होंने इंफॉर्मेशन दी वो कितनी हद तक झूठ है या सच है ये जान लेना भी हमारा फर्ज होता है। चलो सबसे पहले नाना क्या बोले हैं ये आपको सुनाता हूं, सुन लीजिए। केंद्रीय तपास यंत्रणा का दुरुपयोग कर रही है। छगन भुजबल के भी केस में आपने देखा होगा कि 2.25 साल उनको जेल में डाल के रखा, लेकिन उसका निर्णय जब आया हाईकोर्ट ने उनको निर्दोष छोड़ा। तो इस तरह से बीजेपी की जो मानसिकता है उसका परिचय स्पष्ट होता है। अब नाना के इस विधान बोल के बाद हमें लगता है कि भाई नाना सच ही तो बोल रहे हैं। कितने अन्याय हो रहा है, कितना अत्याचार हो रहा है महाविकास आघाड़ी के नेताओं पर। सत्ता का दुरुपयोग करके छगन भुजबल जैसे मंत्री को, नेता को 2.25 साल जेल में रखा गया। अब छगन भुजबल भी बाहर आए हैं, जमानत पर छूटे हैं जितेंद्र आव्हाड, 2 मंत्री अंदर जाके बैठे हैं और कुछ अंदर जाने की फिराक में है। ऐसी सरकार के छगन भुजबल को 2.25 साल अंदर रखा और उनको हाईकोर्ट ने निर्दोष साबित किया है, ऐसा नाना पटोले बोल रहे हैं। चलिए भाई नाना जी को सच बता ही देते हैं। नाना जी, छगन भुजबल को निर्दोष करार नहीं दिया गया है। एक दूसरा, जिस हाईकोर्ट की आप बात कर रहे हैं उस हाईकोर्ट में तो यह मसला था ही नहीं। निचली अदालत में, सेशन कोर्ट में यह मामला चला और सेशन कोर्ट ने छगन भुजबल को उन आरोपों से डिस्चार्ज कर दिया है, उन आरोपों से बरी कर दिया है, निर्दोष नहीं कहा है। कुछ तथ्य नहीं मिले, कुछ सबूत नहीं मिले और इसी के कारण कोर्ट ने उन्हें चार्जशीट से मुक्त कर दिया है। अब आप ये कहेंगे कि ये भी वही है, ऐसे खाया क्या, ऐसे खाया क्या, खाया इससे मतलब है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। इसके ऊपर कुछ लोग अभी भी न्यायालयीन लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि छगन भुजबल भी नासिक से है, जो जज साहब थी उनकी ट्रांसफर हो चुकी है वो भी नासिक से है, उस वक्त के पीपी जो थे सरकारी वकील वो भी नासिक से। संयोग से हो सकता है, ये बड़ी संयोग वाली बात है। बाकी इसमें कुछ मैं ऐसे तर्क नहीं लगा रहा हूं, अनुमान नहीं लगा रहा हूं, आरोप नहीं कर रहा हूं, बस ये तर्क है। लेकिन जब ये उनको आरोपों से मुक्त कर दिया गया तो उसी वक्त एक केस इस तरह का भी चल रहा था जिनकी भी मुक्तता करवाई गई थी, लेकिन लॉ और जुडिशियरी डिपार्टमेंट ने, महाराष्ट्र सरकार के विधि विभाग ने
उन्हीं के लोगों के पहले बरी होने पर आपत्ति जताते हुए उन्हीं के ऊपर फिर से अपील करने की अनुमति दे दी थी। अब ये लोग कौन कौन हैं मैं आपको बताता हूं। ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर मैं आपको पहले दिखाता हूं। इस ऑर्डर का नंबर है R93 2021 ए ब्रांच। आपको ऑर्डर सामने दिख रही है, जरा ठीक से देख लीजिए। ये ऑर्डर सब दिखेगा आपको। इस ऑर्डर में किन किन के नाम हैं, क्या क्या दिया है उसके ऊपर। अरुण देवधर, अविनाश चमनकर, प्रवीण चमनकर, प्रणीता चमनकर, प्रसन्ना चमनकर, ये इनके आरोपी है। अब इन आरोपियों को जब मुक्त करवाया गया था तो महाराष्ट्र के विधि न्याय विभाग ने, लॉ एंड जुडिशरी डिपार्टमेंट बोलते हैं उसको, उस विधि न्याय विभाग ने इनके खिलाफ हाईकोर्ट में जाने के लिए अनुमति दे दी थी। अब उसके ठीक बाद छगन भुजबल का भी मसला आता है। पहले तो विधि विभाग इसके ऊपर तवज्जो ही नहीं देता है, ध्यान ही नहीं देता है, कुछ भी एक्शन नहीं ली जाती है। ना पुलिस विधि विभाग को बोलती है कि हमें अनुमति दे दीजिए, लेकिन बाद में विधि विभाग के अधिकारी बदल दिए जाते हैं और उसके बाद इसी विषय में, छगन भुजबल के विषय में अपील करने के लिए अनुमति राज्य का विधि न्याय विभाग देता है। हालांकि मेरे पास वो ऑर्डर नहीं है, लेकिन उस ऑर्डर के नंबर जरूर मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। नंबर देख लीजिए, NOR 128 2021 ए ब्रांच। ऑर्डर है 6/11/2021 की, और ये ऑर्डर है तनवीर इस्माइल शेख एंड अदर्स के लिए वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अब ये बात किसी मीडिया में भी नहीं आई, चालाकी देख लीजिए। इस ऑर्डर पे लिखा है तनवीर इस्माइल शेख वर्सेस अदर्स। ये अदर्स क्या वर्सेस महाराष्ट्र गवर्नमेंट है। तनवीर इस्माइल शेख एंड अदर्स, ऐसी ये ऑर्डर है। इस अदर्स में आते हैं छगन भुजबल। अब छगन भुजबल अन्य में आने लगे हैं। यही महाराष्ट्र की राजनीति का असली नतीजा है। देखिए, छिपाते छिपाते सच कैसे सामने आ जाता है, यही मैं आपको बताना चाहता हूं। नाना पटोले जी को यह भी बताना चाहता हूं कि उस वक्त छगन भुजबल की व्हाट्सएप की डीपी क्या थी। आप जानते हैं ना नाना जी, उस वक्त छगन भुजबल जी ने अपने व्हाट्सएप की डीपी रखी थी, कहीं किसी ने पीठ में छुरा घोप दिया है। मराठी में उसको पाठित खंजीर खुपसणे असं म्हणतात। अब पाठित खंजीर खुपसणे ये शब्द किनके लिए इस्तेमाल किया जाता है ये तो सारी दुनिया जानती है। उन्हीं के कारण तो खंजर यह शब्द फेमस हो गया है। खंजर बोल दिया तो भी समझ में आता है कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं। यह फेमस शब्द है। अब पाठित, ये पीठ में खंजर जिसने घोपा हुआ आदमी डीपी रख देते हैं छगन भुजबल। हालांकि उस वक्त वो विदेश में थे और उनकी केस चल रही थी। उसी वक्त छगन भुजबल ने ये डीपी रखा हुआ था और उसके बाद वो वापस आए, जेल में गए, 2.25 साल जेल में रहे। जेल से छूटने के बाद फिर चुनाव लड़े, फिर मिनिस्टर बने। ये सारा इतिहास हमें मालूम है। नाना पटोले झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्यों ये बताना चाहते हैं कि हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है? ना छगन भुजबल की पार्टी के नाना पटोले हैं। ये झूठ बात बोल के नाना पटोले कौन सी अफवाह फैलाना चाहते हैं? हाई कोर्ट ने छगन भुजबल जी को आरोपों से बरी नहीं किया है और ना ही उन्हें निर्दोष मुक्त करार दिया है। बस चार्ज निकाल दिए गए हैं कोर्ट द्वारा। वो भी सच, वो भी उसके कुछ तथ्य मैंने आपको बताए थे जिसके ऊपर कोई आशंका तो नहीं है, लेकिन तथ्य बताना जरूरी है, सो मैंने बता दिए थे। तो ये सारी बातें सुनने के बाद नाना पटोले कैमरा और बूम माइक देखते ही ऐसे कुछ बोल देते हैं जिनके बारे में खुलासा करना जरूरी हो जाता है। बस ये खुलासा मैं नाना पटोले जी के लिए कर रहा हूं, बाकी कुछ नहीं है। नमस्ते।